देखिएगा डिटर्मिनेंट्स के डाउट बताने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है सर टाइप 5 में ये नहीं आ रहा, टाइप 5 में वो भी नहीं आ रहा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है बहुत ही सिंपल, है ना। टाइप 5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो लिखा रहता ना उसमें हमें थोड़ा टेंशन होने लग जाती है ना। लिखा किस तरीके से है, बाकी रहता वो सिंपल है, करना आपको लीनियर इक्वेशन ही है सॉल्व। देखिएगा मैं क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों का मेनली 10th डाउट आया है कि 9 तक की तो लगभग वैरायटी मैंने करा दी थी और कराते तो मैंने आगे भी दिया, लेकिन 10 थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है। देखिएगा सब लोग, क्वेश्चन है 2/x 3/y प्लस 10/z इज इक्वल्स टू 4। दूसरा है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल्स 1। और तीसरा है 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल्स 2। बात को समझिएगा, इसमें जो सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली बात है ये 1/x 1/y 1/z है। अगर ये कहीं x y z होता तो कितना सिंपल होता, अपन इसको a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ना। समझिएगा, कोई बात नहीं, मैं इस मुसीबत को कम कर देता हूँ। लेट 1/x इज इक्वल्स टू u, 1/y इज इक्वल्स टू v एंड 1/z इज इक्वल्स टू w। अब देखिए न्यू इक्वेशंस, 2u 3v 10w इज इक्वल्स टू 4, 4u 6v 5w इज इक्वल्स टू 1 एंड 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल्स टू 2, थर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया। इस तरीके से आगे बात करते हैं। अब मैं इसको लिख सकता हूँ a को, a मतलब कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स। कई क्वेश्चंस में ना a गिवन रहता है, हम घबरा जाते हैं। उस गिवन a से आप बिल्कुल भी एतराज मत रखिए, क्योंकि जो इक्वेशन है ना इसके कॉफिशिएंट से भी आप a ही बनाने वाले हो और आराम से a बन जाएगा बहुत ही आसानी से, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। a क्या आएगा भैया, 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, ये आ गया। b क्या आएगा भैया, 4 1 2, ये आ गया। समझ आ गया। इस बार जो x है ना उसको ना मैं u कह देना चाहता हूँ, तो आएगा u v w। हालांकि मैं x भी कहूँ तो बुराई नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, ठीक है। चलिए, नाउ वी नो दैट a u इज इक्वल्स टू क्या है, b है। a u इज इक्वल्स टू क्या है, b। तो u इज इक्वल्स टू कितना आएगा, a इनवर्स इंटू b। तो यार आपको a इनवर्स फाइंड करने में क्या प्रॉब्लम है यार। देखो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने जा रहा हूं मैं। एडजॉइंट ऑफ a इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। बात कीजिएगा 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 मतलब -1 की पावर, तो 1 + 1 2 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 26 से 120 माइनस 45, 120 माइनस 45 75 आएगा। आगे समझो, 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 का नेगेटिव आएगा, पक्की बात है। 24 जा 80 माइनस 80 एंड माइनस 30, माइनस 80 एंड माइनस 30 माइनस 110, तो प्लस 110 हो जाएगा। 10 का क्या आएगा, 4 9 जा 36 प्लस 36 कितना आएगा, 72। उसके बाद अपन 4 का देखें, 2 1 का नेगेटिव आएगा, माइनस 60 माइनस 90 माइनस 150 मतलब प्लस का हो जाएगा। इसके लिए देखें 2 2 पॉजिटिव आएगा, माइनस 40 और माइनस 60 माइनस 100 आएगा। इसका नेगेटिव आएगा 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। ये 3 1 पॉजिटिव आएगा, 15 प्लस 60 75 आएगा। इसका नेगेटिव आएगा 10 माइनस 40 माइनस 30 तो प्लस हो जाएगा। इसका कितना आएगा, -12 और -12 कितना आएगा, -24, ये आ गया। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 75 110 72, ठीक है। इधर पे क्या आएगा, 150 माइनस 100 30, ओहो 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को बना दिया थर्ड कॉलम। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए। आगे देखिए
डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, थोड़ा सा इसमें जगह का प्रॉब्लम है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए कितना आ रहा है, 2 का इंटू किससे होगा भाई, 120 माइनस 45 कितना आएगा 75, माइनस 3 किससे होगा माइनस 80 माइनस 30 माइनस 110 प्लस 10 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 का मल्टीप्लाई होगा 36 प्लस 36 कितना आएगा 72। नोटिस कीजिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 150 प्लस 330 प्लस 720, ऐड कीजिएगा 150 एंड 330 480 480 500 1200, ये कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ आ गया। हम बात करना चाहते हैं ए इनवर्स की, 1/1200 एडजॉइंट कितना आ रहा है 75 150 72 110 माइनस 100 और क्या 30 है 36 है, हो 30 और आखिरी में क्या 72 0 एंड क्या माइनस 24, ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक है ना, क्या आ गया ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स के बाद आपको नोटिस करना है इनटू बी करने पे क्या रिस्पॉन्सेज आएंगे। ठीक है ना, चलिए देखिएगा U इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। चलिए ध्यान दीजिए, RHS पे फोकस कीजिए। U इज इक्वल्स टू ए इनवर्स कौन है 1/1200, ओ ये देखिए U इज इक्वल्स टू 1/1200 कितना आ रहा है 75 150 72 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24। बी कितना है बोलिए, बी 412, ये लीजिए U मतलब UVW 1/1200 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 75 4 300 प्लस 150 प्लस 144 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम तो है ही नहीं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 440 माइनस 100 प्लस 60 72 4 288 0 और कितना आएगा माइनस 48। ठीक है, चलिए ये बन गया। इसके बाद देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो UVW इज इक्वल्स टू 1/1200 300 150 144 कितना आएगा 400 599 594 594 आ गया। ठीक है ना, 345 हाँ 440 माइनस 100 कितना 340 340 एंड 60 कितना 400 और 288 माइनस 48 कितना 240। कितना सिंपल है। अब देखिएगा U का वैल्यू देखो, ये 1/1200 का पूरे मल्टीप्लाई होगा, देख रहे होंगे आप, तो U का वैल्यू क्या आएगा 594/1200। समझिएगा V का वैल्यू क्या आएगा 400/1200 और W का वैल्यू क्या आएगा 240/1200। आपको UVW मिल गया। U क्या था भाई 1/x, रेसिप्रोकल कर देना तो x मिल जाएगा। V क्या है 1/y, रेसिप्रोकल कर देंगे तो y मिल जाएगा। और W क्या है 1/z, रेसिप्रोकल कर देंगे तो W मिल जाएगा। कितना सिंपल है, क्या मुश्किल थी, जल्दी बताओ। कितना इजी है, दिख रहा है ना आपको बराबर सारी चीजें, U V W हर एक चीज दिख रही है ना, बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। तो आप कहीं पे भी इसको पुट करके ना x y z फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, x मतलब इसका रेसिप्रोकल, y इसका रेसिप्रोकल, z W का रेसिप्रोकल। समझ आया, क्या टेंशन है इसमें बताइए, क्या प्रॉब्लम जा रही है। कुछ लोगों को लगता है कि सर आपने आंसर शीट नहीं दी, हम लोग आंसर कैसे मैच करें। मैं क्या चाहता हूँ आप 12th क्लास में हो, आपका इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको लगे हाँ अगर आपने सब कुछ प्रॉपरली किया है, आप दोबारा ट्राई भी करोगे कि आपने जो किया एकदम परफेक्ट किया कि नहीं किया, उससे आपका कंसंट्रेशन जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं होता है तो मैं आंसर शीट भी बता दूंगा, आंसर शीट भी दे दूंगा आपको, हो सकता है शाम तक ही दे दूँ। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम था 10th। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समझ आ गया सबको बढ़िया से ये चीज़। नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद नोट कर लीजिए, जल्दी स्पीड से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब इसके बाद कुछ लोगों का प्रॉब्लम नंबर 14 डाउट था, है ना। 14 बेटा इसी की फोटोकॉपी है।
10th की एकदम जस्ट फोटोकॉपी है। बस प्रॉब्लम ये है इसमें क्वेश्चन में ए गिवन है, चिंता मत करो, वो ए से आप बिल्कुल भी मतलब मत रखो, क्योंकि जब आप कोफिशिएंट सेट करोगे तो अपने आप आपको ए ही तो मिलता है, ठीक है ना। जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है वो ए ही तो कहलाता है, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिए वो हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए ए जो इस पे गिवन है ना उस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, है ना। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, 14th नहीं बता रहा मैं, प्रॉब्लम नंबर 15 बता देता हूँ। चलिए 15 आप पूछ रहे हो, 15 बता देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखिए 15, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड देन यूज टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। चलो ठीक है देख लेते हैं। हमको ना कोई प्रोडक्ट दिया है, पी बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। इधर ना ये आपका सब कुछ रिवाइज करा दे रहे हैं, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट्स भी आप जो है इधर से सीख गए। 1 -1 1 वापस से मतलब रिपीट हो गया आपका, सॉरी, और 2 1 3 समझिएगा। इक्वेशंस हैं उनको अपन मैनेज कर लेंगे, ये लिख लेता हूँ इक्वेशंस को भी, इजी रहेगा। x - y + z = 4, x - 2y - 2z = 9, 2x + y + 3z = 1, ठीक है ना। समझिएगा इनको अपन को सॉल्व भी करना है, पहले इस प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं अपन, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 + 4 8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब -4 + 4 और क्या 8। दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 - 8 + 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -4 - 8 + 12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -7 + 1 + 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 7 - 2 + 3, 7 - 2 + 3 कितना आएगा, -7 - 2 + 9, ठीक है। आगे समझो, 5 - 3 - 2, -5 6 - 1, 5 6 - 3, 5 6 और क्या -3, समझ आ गया। चलिए देखिएगा क्या आएगा इसका रिजल्ट, 0 ओहो -4 4 8 कितना आएगा, 8 0 0 0 7 - 2 5 + 3 8 कितना आएगा, 0 0 0 8, ये आ गया रिजल्ट। मतलब मैं बोल सकता हूँ 8 × I, क्या आ गया, 8 × I, समझ रहे हैं बात को। इसका इससे मल्टीप्लाई, अगर ध्यान से देखें तो ना ये ना A है, क्या है ये A, ठीक है ना। ये क्या है A है, और ये क्या है जो कुछ भी है इक्वल टू में कितना आ रहा है, 8I आ रहा है, समझिएगा बात को। ये जो प्रोडक्ट आ गया इसका वो कितना आ गया, 8I आ गया। अपन बात करने जा रहे हैं इनवर्स की, बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, इनवर्स की, समझिएगा। उसके लिए A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू होगा 1 - 1 1 1 - 2 -2 2 1 3, ठीक है। चलिए हमें पास A आ गया, X तो आप जानते ही हैं x y z, और B कितना है हमारे पास, B कितना है, B कितना है बोलिए, 4 9 1। चलिए अब आप बहुत लोड मत लीजिए, बहुत परेशान मत होइए, और जल्दी से क्या फाइंड कर लीजिए, A इनवर्स फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो A इनवर्स के लिए समझिएगा, सबसे पहले अपन क्या करें, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। समझिएगा ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स। हाँ जी, हेलो, हम तो क्लास लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी बात कर लेते हैं थोड़ी देर से। हाँ मैं कर लेता हूँ बात ना, -4, ठीक है ना। और इसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव आएगा अगला टर्म, और क्या आएगा तो 3 1 3 3 + 4
3 + 4 कितना आएगा 1, तो नेगेटिव आना था तो -1 हो जाएगा। फिर इसके लिए पॉजिटिव आएगा, ये सब मालूम है आपको, बता चुका हूँ 20 बार -1 की पावर लेना है। 1 + 4 कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। इसके लिए देखिए ये तो पॉजिटिव आएगा 2 1 सॉरी नेगेटिव आएगा 2 1, तो -3 -1 -4 तो +4 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा तो 3 -2 कितना आएगा 1 आ जाएगा। और इसके लिए देखिए पॉजिटिव आएगा तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके लिए देखेंगे नेगेटिव आएगा तो -2 -1 -3 तो +3 बन जाएगा। इसके लिए पॉजिटिव आएगा तो -2 + 1 कितना बन जाएगा -1। जल्दी से इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया -4 -1 5 4 1 3 और क्या 4 3 -1, ये आ गया भैया एडजॉइंट ऑफ ए। जल्दी से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फाइंड कर लीजिए, क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 का इंटू किससे होगा -6 + 2 + 1 3 + 4 + 1 1 + 4, ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया -6 + 2 -4 3 4 7 एंड 4 1 5 7 5 कितना 12 -4 कितना 8, तो ए इनवर्स का वैल्यू कितना आ गया 1/8 और ये कितना है -4 4 4 -1 1 3 और 5 3 -1। समझ में आ गया, ये क्या आ गया बस ए इनवर्स आ गया, क्या आ गया ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। चलिए आगे समझिए, अब बात करते हैं अपन किसकी, ए इनवर्स आ गया, हमें चाहिए क्या है ए इनवर्स इंटू बी। हमारे पास क्या है x इक्वल क्या आएगा ए इनवर्स इंटू बी, जैसा हमेशा होता था। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो ए इनवर्स की, कितनी है 1/8, साथ में क्या है -4 4 4 -1 1 3 और 5 3 -1। क्लियर, ये आ गया आपका क्या ए इनवर्स आ गया। और बी का वैल्यू कितना बताइए, बी का वैल्यू 491। चलिए सॉल्व कर देते हैं अपन इसको, x मतलब x y z। आगे देखिए 1/8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -16 + 36 + 4, तो 36 - 16 20 24 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 + 9 5 5 3 8 और ये कितना आएगा 20 27, तो 20 27 तो 20 26 कितना 46, 5 4 20 3 9 27 -1 26 20 और 26 कितना 46, ठीक है। चलिए देखिएगा x का वैल्यू 24/8 मतलब कितना 3, y का वैल्यू 8/8 मतलब 1 और z का वैल्यू 46/8 मतलब 23/4। ये आगे भी x y z की वैल्यू, क्या प्रॉब्लम है, क्या हम कर लेते हैं, समझ में आ गया सबको बढ़िया से। तो आपके पास P भी है इनवर्स भी है, प्रोडक्ट फाइंड करना था, मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज अपन ने क्या कर लिया, इनवर्स भी फाइंड कर लिया और एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आ गई, तो कुछ घबराने का काम नहीं है, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करते चले जाएं। और हमने किया भी वैसा, आपके सामने ये प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब बताइए कोई मुश्किल है, कैसा भी कोई डाउट है जल्दी बोलो, बन जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से आप ए इनवर्स फाइंड करें। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 15। अब मैं बता देना चाहता हूँ आपको 17th प्रॉब्लम, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लग भी रहा होगा घबराहट जैसा माहौल, इसलिए मैं 17 बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बेटा इसको मैं 16 और 17 में ना इक्वेशन बना देता हूँ। अगर आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी ना तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम सॉल्व करना बिल्कुल भी टफ लगेगा, है ना। तो जल्दी देखिएगा, मैं प्रॉब्लम नंबर 16 और 17 में सिर्फ इक्वेशन बना देता हूँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फॉर्मूला वही कॉमन है, ax = b, a इनवर्स फाइंड करिए, b से मल्टीप्लाई करिए, x निकल आएगा। बहुत ही सिंपल है ना, बिल्कुल आराम से आप कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। चलिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 16 की। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम नंबर 16, एन अमाउंट ऑफ ₹5000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट हैं और टोटल हमारे पास 5000 रुपए हैं। समझ लीजिए, कुछ अमाउंट हमने x को दे दिया। सुनिए, लेट द अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर x, y, z
रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, पहले इन्वेस्टमेंट में x रुपीज क्या हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, दूसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट में y रुपीज हुआ है, और तीसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट में z रुपीज। नाउ x प्लस y प्लस z कितना होगा, 5000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास सिर्फ 5000 रुपए हैं, हमने कुछ x में लगा दिए, कुछ y में और कुछ z में। x रुपीज लगा दिए, सॉरी, हमने जो पहला इन्वेस्टमेंट प्लान था, समझ लो कोई म्यूचुअल फंड है, SBI लाइफ है मान लीजिए, उसमें आपने x रुपीज क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। दूसरा ये बजाज आलियांज है, इसमें आपने y रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। तीसरा ये क्या है, कोई म्यूचुअल फंड है ना, उसमें आपने z रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है ना, टोटल आपके पास कितने रुपए थे, 5000 रुपए हैं, जो आपने इन तीनों में क्या कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फिर क्या बोलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%, 7%, 8% पर एनम रिस्पेक्टिवली द टोटल एनुअल इनकम। समझना, इस वाले में 6% मिलता था, मतलब 6% ऑफ x मिला। इस वाले में मिलता था कितना, 7%, 7% ऑफ y मिला। ठीक है ना, इस वाले में मिलता था 8%, ऐसा लिखा है, तो इसमें कितना मिला, 8% ऑफ z मिला। टोटल कितना मिला है, 358 मिला है। कितना मिला है, 358। चलो 100 का मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 35800। सेकेंड इक्वेशन हो गया। फिर कहता है इफ द कंबाइंड इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, कंबाइंड इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू, ये भैया दो की हो गई क्या, कंबाइंड इनकम। ठीक है, द कंबाइंड इनकम ऑफ फर्स्ट टू इज मतलब इक्वल 70 मोर, मतलब प्लस 70 मोर देन द इनकम ऑफ द थर्ड, थर्ड की इनकम कितनी है, 8z/100। बात को समझिएगा। क्वेश्चन में पहले बोलता है 3 तरीके से इन्वेस्ट किया। पहले वाले में बताया, मान लो SBI लाइफ उसमें x कर दिया, बजाज आलियांज में y कर दिया, और कोई तीसरे म्यूचुअल फंड में z कर दिया। टोटल कितने रुपए थे, 5000, तीनों का इन्वेस्टमेंट कितना, टोटल 5000। उसको ना इस वाले में 6% मिल रहा था, चलो इसकी इनकम हो गई 6% ऑफ x। इसमें y 7% मिल रहा था, तो 7% ऑफ y हो गई। इसमें 8% मिल रहा था, तो 8% ऑफ z हो गया। टोटल इनकम कितनी हो गई, 358। सिंप्लीफाई कर दिया, इक्वेशन बन गई। तीसरे में बोलता है शुरू में जो दो है ना, उन दो के इनकम तीसरे से 70 रुपीज ज्यादा है। तीसरा क्या है, 8z/100। लीजिए सॉल्व करिए इसको भी, तो 6x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल 7000। ये आ गया भैया थर्ड इक्वेशन, समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास ये 3 इक्वेशन है, क्या आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं? जल्दी से पहले a फाइंड करो। a क्या आएगा भैया, 111, b क्या आएगा, सॉरी इसी में 6 7 8, फिर क्या आएगा 6 7 माइनस 8। समझ आ गया। b बोलो, b क्या बन रहा है, 5000, 350 800 और क्या 7000। ये बन गया भैया b। अब कितना सिंपल है, देखो आप जल्दी से a इनवर्स फाइंड कर लेना और इनटू b कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। कितना सिंपल है यार। a मालूम हो तो क्या a इनवर्स फाइंड करना टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। इसके बाद तो आपसे बन ही जाएगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही किए हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्रॉब्लम नंबर 17 बताते हैं, जल्दी नोट करिए। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 17 कैसे करना है वो समझिए। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 17, वही बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें एक टेबल टाइप का बना था, देखिए इस टेबल को थोड़ा सा समझते हैं अपन, ठीक है ना। ये कार्स हैं, C1 टाइप की, C2 टाइप की और C3 टाइप की, ठीक है। ये S1 स्टील, S2 स्टील और S3 स्टील। एन ऑटोमोबाइल कंपनी यूजेस 3 टाइप्स ऑफ स्टील्स। आपने देखा होगा ना, कुछ सस्ती गाड़ियां आती हैं वो सस्ते स्टील से बनती हैं, महंगी गाड़ियां आती हैं महंगे स्टील से, उनका जो स्टील है वो हार्ड होता है, वो ज़्यादा है ना स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है ना। 3 टाइप का स्टील यूज करता है। 3 टाइप की कार भी 3 टाइप की, ये मारुति सुजुकी क्या हो गई, डिजायर हो गई, ये अर्टिगा हो गई, और ये क्या सियाज वगैरह हो गई, है ना। समझो ना यार बात को। चलो देखो आगे क्वेश्चन में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ कार्स ऑफ ईच टाइप विच कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग 29, 13 एंड 16 टन ऑफ स्टील। मतलब आपको स्टील का अमाउंट दिया है, पहला वाला 29 टन,
दूसरा वाला 13 टन और तीसरा वाला क्या 16 टन। समझ लो कि C1 टाइप की कार को हम क्या बोले X, और ये ना बोले ना, ऐसा समझो C1 को C1 रहने दो, घबराने की जरूरत क्या है, इसे वैल्यू पुट कर दें, मत करो कुछ भी लेट। 2 3 4 1 1 2 3 2 1। समझो C1 टाइप की दो कार बनती हैं S1 से, दो ठो बन गई C1 टाइप की, 3 ठो बनती हैं C2 टाइप की, और 4 ठो बन गई C3 टाइप की। टोटल कितना स्टील लग गया 29। समझ रहा बात को? दो बनी C1 टाइप की तो कितना स्टील हो गया 2C1, 3 हो गई C2 टाइप की, कितना स्टील हो गया 3C2, 4 हो गई C3 टाइप की, कितना स्टील हो गया 4C3। तो टोटल कितना स्टील हो गया S1 का 29। एक बनी C1 टाइप की, एक बनी C2 टाइप की, दो बनी C3 टाइप की, टोटल कितना स्टील हो गया 13 टन। 3 बनी C1 टाइप की, दो बनी C2 टाइप की, और एक बनी C3 टाइप की, टोटल कितना हो गया 16। चलो फटाक से ए देख लो यार, क्या आ रहा है 2 3 4 1 1 2 3 2 1। क्लियर? बी देख लो, बी 29 13 एंड 16। और x किसको बोलूंगा मैं इस बार, C1 C2 और C3 को। समझ में आ गया? चलिए जल्दी से देखिए, अब आपके पास क्या आएगा, x इक्वल A इनवर्स इंटू बी। यार आपके पास A है तो क्या आप A इनवर्स नहीं फाइंड कर पाओगे? पक्का कर लोगे? A इनवर्स फाइंड करना, B से मल्टीप्लाई कर देना, C1 C2 C3 की वैल्यू निकल आएगी। क्या कहता है C1 C2 C3? C1 कार C1 में लगा हुआ स्टील है, C2 कार C2 में लगा हुआ स्टील है, और C3 कार C3 में लगा हुआ स्टील है। समझ में आ गया? सब में स्टील का ही अमाउंट फाइंड करना था। कोई प्रॉब्लम है बताइए? कोई भी मुश्किल है? कैसा भी मैंने इक्वेशन बना दिया है, अब आप इसके बाद इनवर्स तो फाइंड कर ही लेते हो, b से मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हो, जो रिजल्ट आएगा वो C1 C3 जैसा रहेगा। C1 की वैल्यू कंपेयर कर लेना C2 की C3 की। इस तरीके से डिटरमिनेंट चैप्टर बहुत तरीके से, पूरी तरीके से, कोने कोने से कंप्लीट हो चुका है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो डिटरमिनेंट का हुआ ना हो। मैंने डाउट के नाम पे पूरी वैरायटी खत्म कर दी, एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए, कोशिश करिए, जो नहीं बन रहा है एक बार आखिरी बार भी पूछिए, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से।